अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। प्रोएचटी इंस्टीट्यूट में आप सबका वेलकम। तो साइकिट के पिछले लेक्चर में हमने कुछ टूल्स को देखा था। आज इंशाल्लाह हम टूल्स को देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी आपका मशीन पे करवाएंगे हम। तो सबसे पहले हम टूल्स में आ जाते हैं, ड्राइंग में, कि क्या क्या आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं। आपने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा कि किस तरह से DXF या और फॉर्मेट्स में आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइन देखी आपने, रेक्टेंगल देखी, रेक्टेंगल में फिर राउंड रेक्टेंगल देखी कि किस तरह से इसके कॉर्नर्स को हम इस तरह से फिलेट बना सकते हैं। और ब्राउन ये कैप्सूल की शक्ल में जो आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल में है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क कहलाती है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट आप जहां मर्जी इसको आर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्कैन आर्क। स्कैन आर्क एंगल वाइज भी कहलाती है ये, कि किसी भी एंगल में आप इसको इस तरह से आर्क दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इलिप्स। इलिप्स भी इसी तरह बेज और अंडे की शक्ल में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये किसी रिप्लेस सिलेक्टेड बिट सर्कल, ये ऐसे ही बस। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, स्टार। स्टार आप बना सकते हैं, आप जिस मर्जी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड मौजूद है वो है पॉइंट। पॉइंट दे सकते हैं आप, कोई पॉइंट देने हो आप इस तरह से कटिंग के पॉइंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। आप इसका वो नेक्स्ट जब चलते हैं हम आगे, ट्रिम। ट्रिम की कमांड भी इसी तरह से यूज। अच्छा, ये सिंगल कर्व पे कभी भी यूज नहीं होती। सिंगल कर्व है उस पे यूज नहीं होगी इस तरह से। ये देखें, सिंगल सिंगल है जो डिलीट हो सकती है। ये देखें, अब ये पॉइंट अलग था इसलिए ये ट्रिम हो गया। अब ये सारा एक ही। अब मैं इसको करता हूँ इस तरह से। अब ट्रिम करेंगे हम, ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी, सॉरी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो भी लाइन से अटैच्ड है वो ट्रिम हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये नहीं हो सकती, ये सिंगल कर्व है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरह, ये इस तरह से एक्सटेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं अब फॉर एग्जांपल दो बॉक्सेस ले लेता हूं मैं, इनको वेल्ड करना है इस तरह से। आप दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से नाइट में जाके वेल्ड भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब एक और चीज़ आ जाती है। मैंने फॉर एग्जांपल LED मिक्सचर इसमें यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये ये सर्कल आ गए इसमें। अब एक एक सर्कल बनाते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। ठीक है। अब इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप रेडियस कितने का सर्कल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 इसका रेडियस हो, मार्जिन 10 हो, सेंटर स्पेस भी 10 हो। ये देखिए, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं LED मैट्रिक्स को। अच्छा, ग्रुप से मुराद है फॉर एग्जांपल ये सिंगल सिंगल कर्व आपको सिलेक्ट हो रही है। मैं इन सारों को सिलेक्ट करके और ग्रुप कर देता हूं। तो अब देखें, एक को सिलेक्ट करेंगे तो सारे होंगे। इस तरह से आप ग्रुप भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डी ग्रुप भी कर सकते हैं आप इसको। और इस तरह से एक्सप्लोर ग्राफिक्स, अनग्रुप ऑल, अनग्रुप सेलेक्टेड, सेलेक्ट ऑल ग्रुप, ज्वाइन ग्रुप। तो इस तरह से वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, शॉर्ट आ जाता है। शॉर्ट फॉर एग्जांपल आपकी मशीन चलनी है, तो अब देखें, इसको फॉर एग्जांपल मशीन काट रही है, अंदर वाला एरिया काटने से पहले वो बाहर वाला काट देती है। तो इस शॉर्ट को यूज करके आप इधर से आइडेंटिटी इनर और आउटर सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके शॉर्ट कर देंगे।
तो ये पहले सारे अंदर वाले पीसीस काटेगी और बाहर वाले बाद में काट देगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, कोई लाइन आपके पास फॉर एग्जांपल एक ड्रा कर लेते हैं आप, इस तरह से आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन देने, आप देखें ये सिंगल सिंगल सिलेक्टेड हो रही है, इसका ज्वाइन होना लाजमी है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे आप, ज्वाइन लाइन। और अच्छा, अब इसमें आपने जो इसका वो है 0.1 से लेके 0.5 mm तक आप रखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने इसको दे दिया है तो ये शेप खराब भी कर सकता है। तो मैं 0.1 mm से इसको ज्वाइन कर दूँगा हूँ। तो इस तरह से ये देखें, ये ज्वाइन हो गई है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई डुप्लीकेट लाइन, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से, और इस तरह से। अब ये इसमें डुप्लीकेट है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट डुप्लीकेट करूंगा तो ये देखें, डुप्लीकेट आपका डिलीट हो गया है। तो इसी तरह डिलीट इनविजिबल भी कर सकते हैं, ब्रेक लाइन भी कर सकते हैं। ब्रेक लाइन अब आपने कहाँ से कहाँ तक ये ब्रेक करनी है, ये ब्रेक करनी है, ये ब्रेक करनी है, जो भी आप ब्रेक करना चाहें वहां से लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ये देखें, ये इधर यहाँ सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, जहां से भी आप चाहें लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, ये ग्रीन है, लेयर है ये ग्रीन, कैंसल ब्रेक कर देता हूँ मैं। ग्रीन है, ये कलर्स आ रहे होंगे आपके, लेयर्स हैं ये, कोई भी कलर रख सकते हैं। बट अक्सर इशू क्या होता है, अब ये लेयर में पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स कटिंग पैरामीटर्स हैं। कट स्पीड कितनी रखनी है आपने, लिफ्ट हाइट कितनी रखनी है, नोजल हाइट कितनी रखनी है, गैस प्रेशर कितना रखना है, ऑक्सीजन एचआर के लिए यूज होता है, नाइट्रोजन स्टील के लिए यूज होता है। तो पिक पावर कितनी रखनी है, ड्यूटी साइकिल कितना रखना है, प्लस फ्रीक्वेंसी, बीम विद इन, ये फोकस आ गया कितना रखना है अपने, लेजर ऑन डिले, लेजर ऑफ डिले। तो ये पैरामीटर्स कटिंग के हिसाब से हो जाते हैं। तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसको चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें देखें पेयर्स, पेयर्स कहलाता है, ये खड्डा मार के कटिंग करता है, तो ये इससे सफाई अच्छी आती है। जितनी थिकनेस होगी उस हिसाब से ये पेयर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वो इसमें अब देखें, अब मैंने ग्रीन, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। अक्सर हम जब इंपोर्ट करते हैं तो ये ब्लू में आ जाते हैं। तो अक्सर लोग कर रहे होते हैं सेटिंग इस लेयर की कर रहे होते हैं, हालांकि लेयर ये होती है। अब देखें, कट स्पीड इसकी 3000, इसकी 100। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि लेयर, अव्वल तो आपने कटिंग करनी है तो लेयर एक में ही रखेंगे आप। सारे को सिलेक्ट करके इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, देखें वो लेयर खत्म हो गई है। तो ये सेटिंग्स आपको चल जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेयर्स का पता चल गया आपको। अच्छा, इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये नोड पॉइंट एक किस्म का आ जाता है, इसको आप एडजस्टमेंट के तरह भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट इधर भी आ गया है, ये ट्रिम इधर, ये डेविड, ये नाइट, ये सारे जो टूल्स इसमें ड्राइंग में है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। क्यूआर कोड भी दे सकते हैं इसका, इस तरह से, क्यूआर कोड भी दे सकते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट अब देखेंगे आप, होम में आ जाता हूँ मैं। इसमें आपने स्टार्ट पॉइंट देखा, स्टार्ट पॉइंट होता है जहां से मशीन ने स्टार्ट लेना होता है, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये इस तरह से कट कर देगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट पॉइंट चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए, तो इस तरह भी रख सकते हैं आप, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट चेंज, रेफरेंस, रेफरेंस दे सकते हैं आप, जीरो रेफरेंस, जहां मर्जी आप दे सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस है आपका, मैं चाह रहा हूँ जहां पे हेड खड़ा है वहां पे रेफरेंस आ जाए, तो मैं इसको मैनुअल भी इस तरह से दे सकता हूँ,
ठीक है, तो ये ऑटो ही होना चाहिए। ये आप ना ही रखें तो बेहतर है, जीरो रेफरेंस, क्योंकि आपने सबसे पहले जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था रिटर्न ओरिजिन जब करते हैं तो ये रेफरेंस खुद ही ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, होम में आ जाता हूँ मैं। रेफरेंस आपका रिंग कट भी दे सकते हैं आप इसको, और से दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रो जॉइंट। माइक्रो जॉइंट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल मैंने पीस काटने हैं काफ़ी सारे। अच्छा, ये अरे है, अरे को यूज कर सकते हैं आप। अरे में अरे साइज रो कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए, रो में गैप कितना होना चाहिए, कॉलम में अब अप की तरफ जाए और राइट की तरफ जाए, लेफ्ट की तरफ जाए या डाउन की तरफ, ये भी आप चूज कर सकते हैं। अब देखें, ये बहुत ज्यादा पीसीज हैं। अब मैं चाहता हूँ ये कटें तो गिरे ना। ये कट के गिरे ना, ये इसी में ही लगे रह जाएं। अक्सर पीस कट के और खड़े हो जाते हैं तो वो हेड को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड मौजूद है, माइक्रो जॉइंट। माइक्रो जॉइंट लगा सकते हैं आप इस तरह से। मैं तो सारों को सिलेक्ट करके एक ही बार लगा देना पसंद करूंगा। अब ये कह रहे हैं कि माइक्रो जॉइंट की जो लेंथ है वो कितनी हो। मैं ये मैक्सिमम आप 1.5 रख लेता हूँ मैं। ये इस तरह से आप दे सकते हैं। ये जहां भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरह से। एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, तो ये गिरेगा नहीं। एक इधर लगा दे, अच्छा, ये सब में अप्लाई नहीं होता। मैंने ट्राई किया था वैसे पहले एक बार, लेकिन नहीं हुआ था। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। माइक्रो जॉइंट, ऑटो माइक्रो जॉइंट 1.5। अच्छा, ये सब में अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये ऑटो माइक्रो जॉइंट पे आप करेंगे और ये पूछेगा पहले नंबर कितने होने चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ पहले सारों को। अच्छा, अब देखिएगा आप इस सारे को सिलेक्ट किया और ऑटो माइक्रो जॉइंट लेंथ नंबर मैं चाहता हूँ इसमें दो हों, और बाय टोटल नंबर बाय इस तरह से अप्लाई सिलेक्टेड, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू सिलेक्टेड। जो सिलेक्ट किया उसमें अप्लाई करेगा, या अप्लाई ऑल करना है तो भी कर सकते हैं। ये देखें, दो दो माइक्रो जॉइंट सारों में लग गए हैं। अब ये पीस गिरेंगे नहीं। ठीक है, माइक्रो जॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आप इसमें रेफरेंस लीड भी दे सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, लीड भी दे सकते हैं। अब ये पॉइंट इधर से फॉर एग्जांपल आप इसकी लीड देना चाह रहे हैं, अंदर से कटे ये और इस तरह से बाहर से आए, तो उसके लिए आप ये लीड वजूद है। लीड के मेरे ख्याल मैंने आपको बताया था। लीड पे आके इसको आउटर सेलेक्ट करेंगे तो ये आउटर, अब ये देखें आउटर पे है, ये भी आउटर पे है। मैं इसको लीड को कर देता हूँ आइडेंटिटी आउटर। अब ये बाहर से बाहर काट रही है और अंदर वाला अंदर से काट रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्लियर लीड भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई है। ठीक है, अरे आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद फ्लाइंग कट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग कट, अब देखें टॉलरेंस कितने एमएम का होना चाहिए जी, छोड़ के करे 1 mm इसको अप्लाई कर, तो ये इस तरह से चलेगी मशीन और ऑटोमेटिकली वो करेगी फ्लाइंग कट। अच्छा, अब इसमें आप ब्रिज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट लिखा था, मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ इसमें। तो
ये इसकी हाइट दे दी मैंने और इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अच्छा, आप इसमें ब्रिज लगाना चाहते हैं, ये ब्रिज है, ब्रिज की कमांड है। ब्रिज की कमांड क्या होती है, ये लिया पॉइंट, ये लिया। अब ये कह रहा है कितना ब्रिज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो 10 mm तो होनी चाहिए। ओ सॉरी, कहाँ गया ब्रिज, में आ जाते हैं। और ये ब्रिज 10 mm। पहले आप इसका साइज ले लें, मेजर कर लेते हैं हम इसको। मेजर ये आ गया 11 mm। 11 mm है, जबकि हम ब्रिज कितना ले रहे थे, 10 mm का। तो इसको मैं कर लेता हूँ 15 mm, 11 कर लेता हूँ। ये इस तरह से ये 15 mm का ब्रिज बन गया है। तो इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी ब्रिज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रेक लाइन भी है, वो ही आ गया, डिलीट इनविजिबल ब्रेक गाइड। लेयर की सेटिंग आपने देख ली। तो आज के लिए इतना बहुत है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।